यह है पशुराज भानुरक सिंह। उसके अत्याचार से जंगल के सभी पशु त्रस्त हैं। कोई भी खुलेआम जंगल में घूम नहीं सकता। सबको डर रहता है कि कब पशुराज भानुरक आकर उन्हें मार डाले, इसलिए सब लोग डर के मारे छिपे रहते हैं। भानुरक सिंह से बचने के लिए जंगल के सभी जानवर मिलकर एक सुनसान जगह पर एक परिषद बुलाते हैं। उस सभा में हाथी, घोड़ा, हिरण से लेकर सबसे छोटे जीव, चूहे और खरगोश तक मौजूद थे। सभा का मध्यस्थ एक कछुआ था। वह उम्र में सबसे बड़ा और अनुभवी भी था, इसलिए कछुआ बोला, जंगल के सभी पशुओं को मेरा प्रणाम। तुम लोग निश्चित ही जानते हो कि हम आज यहाँ क्यों जमा हुए हैं। पशुराज भानुरक सिंह हर दिन जिस तरह से जानवरों का वध कर रहा है, उससे हमारा रहना जीना मुश्किल हो गया है। अब बताओ, हम इस अत्याचार से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जंगल के सभी पशु एक एक कर अपनी राय रखने लगे। अंत में एक खरगोश ने कहा, देखो, अगर पशुराज इस तरह जानवरों को मारता रहा तो एक दिन इस जंगल में एक भी पशु नहीं बचेगा। तब वह किस पर राज करेगा? जिस राज्य में प्रजा ही नहीं, वहां शासक होने का क्या मतलब? इसलिए मेरा सुझाव है कि हम रोज एक एक पशु उसके पास भेजते रहें, ताकि उसका पेट भर जाए। इससे उसे शिकार के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम सब शांति से जंगल में घूम सकेंगे। खरगोश का यह प्रस्ताव सबको भा गया। सभी सहमत हो गए, पर समस्या यह थी कि यह प्रस्ताव कौन लेकर जाकर भानुरक सिंह को बताएगा। लंबी बहस के बाद यह जिम्मेदारी एक चूहे को दी गई। अगले सुबह डरे सहमे वह चूहा सिंह की गुफा में गया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, हम सबने मिलकर तय किया है कि हर दिन हम एक एक पशु आपको भेजेंगे। क्या? तुम इतनी समझदारी से बोल रहा है? एक छोटा जीव होकर मेरे लिए सलाह देने आया है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं ही जानता हूं। अभी ही तुझे खा भी सकता हूं। जानता हूं महाराज, फिर भी एक बार सोचिए। बेवजह शिकार करने से कोई लाभ नहीं। अगर हम रोज रोज एक एक पशु भेज दें तो आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कृपया एक बार विचार कर लें। ठीक कहा तुमने। बेवजह जानवर मारना ठीक नहीं, जरूरत से ज्यादा करना भी अच्छा नहीं। तुम्हारी बात मानता हूं, पर सुन लेना, अगर किसी दिन कोई पशु नहीं आया तो मैं तुम्हां सबको मार डालूंगा। बात के अनुसार हर सुबह एक पशु महाराज के पास आता रहा। उसे पशु अब निश्चिंत होकर जंगल में घूमने लगे, पर यह डर तो बना रहा कि किसका नंबर कब आएगा। दिन प्रतिदिन यह नियम चलता रहा। अंततः खरगोश की बारी आई। खरगोश डरते डरते रास्ते पर चल रहा था और सोच रहा था कि सिंह से अपनी जान कैसे बचाई जाए। जान बचाने के लिए उसे सिंह को नष्ट करना ही होगा। वह तेजी से चलकर एक कुएं के पास पहुंचा और वहां गिरने ही वाला था। तभी उसे एक चतुर विचार आया। इस बीच दिन ढलने लगा और जंगल में कोई नहीं दिखा। सिंह भूखा तथा क्रोधित गर्जना कर रहा था। उस समय एक छोटा खरगोश उसके पास आया तो वह और भी गुस्से में आया और गर्जने लगा। वाह, कितनी बुद्धि है तेरे में। कहां थे इतनी देर? अब तो तेरी बारी थी। खैर, यह माना जा सकता है कि भूख के समय कोई बड़ा प्राणी आ गया होगा। प्रभु, मेरी देर का कोई अपराध नहीं है। दूसरे पशुओं का भी कोई दोष नहीं। एक छोटे से प्राणी से आपका पेट नहीं भरेगा, इसीलिए बाकी पशु 5 और खरगोश भेजने का इंतजाम किया था। ठीक है, वे भय से भाग गए होंगे। पहले मैं तुझे खा लूं, फिर देखूंगा उनसे क्या हुआ। महाराज, वे भागे नहीं, पर देर होने का कारण यह था, हम 5 आपके पास आ रहे थे। तभी रास्ते में एक दूसरी गुफा से एक और सिंह निकल आया और हमारा रास्ता रोक दिया। कहने लगा, तुम लोग कहां जा रहे हो? हम अपने राजा भानुरक के पास जा रहे हैं। देखना था कि आज हमारी बारी है या नहीं।
इस जंगल में मैं ही राजा हूँ। अब तुम लोग अपने राजा को लेकर आओ। अगर वो मुझसे शक्तिशाली निकला तो वही राजा होगा तुम लोगों का। तब मैंने कहा कि हम जाकर अपने राजा को बुलाकर लाएंगे। नहीं, सभी नहीं जा सकते। 4 को या गारंटी के रूप में छोड़ दो और एक जाओ, उसे बुलाकर लेकर आओ। अब आप जो आदेश दें महाराज, वैसा ही करेंगे। मैं तेजी से भागकर आपको लेकर आऊंगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसे साथ ले आकर दिखाऊंगा। बहुत अच्छा, चल मुझे वहां ले चल। आज उसका अंत देखना है। दिखा दे कि कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन इस जंगल का असली राजा है। तब खरगोश सिंह को रास्ता दिखाता हुआ चल पड़ा। कुएं के पास आकर खरगोश बोला, देखिए महाराज, वही गुफा जिसमें वह छिपा है। मुझे वह गुफा दिखा दे। मैं उसमें जाकर उसे मार डालूंगा। मेरी पकड़ से उसका कोई बच निकलना नामुमकिन है। मूर्ख सिंह अपने ही परछाई को उस कुएं के पानी में देखकर उसे दुश्मन समझ बैठा और गरजते हुए कुएं में छलांग लगा दी। पानी में तैरते डूबते वह सिंह मर गया। खुशी से उछल कूदकर खरगोश दूसरे जानवरों के पास यह खुशखबरी लेकर पहुंचा। सारे पशु उस छोटे खरगोश की बुद्धिमत्ता और बहादुरी देखकर हैरान हुए और खुशी खुशी नाचने लगे।